जय श्री राधा माधव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री मीरा जी का पावन चरित्र भाग 41। विष का प्याला। जीजा, आपने कुछ सुना? महाराणा विक्रमादित्य ने उदय कुंवर बाईसा से कहा। नहीं, क्या हुआ? भाभी मारा ने कोई नई आफत खड़ी कर दी क्या? अरे, नाक कटवा दी सिसौदियों की। ऐसा क्या कर दिया? यह पूछिए, बाकी क्या रहा? आप फरमाएं तो सही। क्या कहूँ, सारंगपुर का नवाब आया। मंदिर में बैठकर उसने भाभी मारा के भजन सुने और बातचीत की। उसने हीरो की एक कंठी भेंट की। मैं तो जीजा हुक्म मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहा। हे भगवान, क्या करूँ मैं? कौन से पाप किए थे हमने जो यह कुलबोर्णी भाभी होकर यहाँ आई? जिस दिन से आई है, एक दिन भी ललाट पोंछ करके शांति से नहीं रह सके। एक एक करके सबका भक्षण कर गई यही। महाराणा को अपने प्रबंध की ढिलाई नहीं दिखाई देती कि शत्रु उनके घर में से होकर चला गया और उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ। ज्ञात हुआ तब जब वह आप अपने घर के समीप जा पहुंचा। सच है, अपनी भूल किसे दिखाई देती है भला? सारा क्रोध मेरतनी जीसा पर उफन पड़ा। उन्होंने निर्णय लिया, बहुत सब्र कर ली। अब या तो मैं रहूँगा या फिर मेरतनी जीसा रहेंगी। इन्होंने तो हमारी पाग ही उछाल दी है। उदय कुंवर बाईसा ने भय और आश्चर्य से उनकी ओर देखा। हाँ जीजा हुकुम, अब आप चाहें जो फरमाएं। मोड़ों और यात्रियों से सलाह करते करते सुल्तानों और विधर्मियों से भेंट होने लग गई। अरे, हीरे मोती चाहिए तो मुझसे कहना था ना। कहीं बोलने योग्य ही नहीं रखा इन कुलक्षिणी ने तो। जब मैं घर में अनुशासन नहीं रख सकता तो राज्य कैसे चलाऊंगा? महाराणा ने बाहर जाकर विजयवर्गीय दीवान से सलाह की। राज्य वैद्य को बुलाया और दयाराम पंडा के साथ सोने के कटोरे में जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा। दयाराम के पीछे पीछे उदय कुंवर बाईसा भी पधारी। मीरा प्रभु के आगे भोग पधरा करके जल अर्पण कर रही थी। दयाराम ने जाकर कटोरा सम्मुख रखा। श्री जी ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भिजवाया है सरकार, कहते हुए दयाराम का कंठ काँप गया। आहा, आज तो सोने का सूर्य उदय हुआ पंडा जी। श्री जी ने बड़ी कृपा की। यह कहते हुए मीरा ने कटोरा उठा लिया, उसे प्रभु के चरणों में रखते हुए बोली, ऐसी कृपा करो मेरे प्रभु कि राणा जी को सुमति आवे। फिर पंडा जी से पूछा, कौन आया है जगन्नाथपुरी से? मैं नहीं जानता सरकार, कोई पंडा या यात्री आए होंगे। मीरा ने तंबूरा उठाया। तारों पर उंगली फेरते हुए उसने आंखें बंद कर ली। चंपा, गोमती आदि दासियां थोड़ी दूर खड़ी हुई भय और लाचारी से देख रही थी इन चरणामृत लाने वालों को और कभी भोलेपन की सीमा सी अपनी स्वामिनी को, जो सभी को अपने ही समान सीधा और निश्चल समझती हैं। उनकी आंखें भर भर आती। क्यों सताते हैं इस देवी को ये राक्षस? क्या चाहते हैं इनसे ये? भजन पूरा हुआ तो आंखें उघाड़ करके मीरा ने दोनों हाथों से कटोरा उठाया और मुस्कुराते हुए मुख से लगाया। उदय कुंवर बाईसा देख रही थी कि भाभी का वह शांत स्वरूप, निश्चल मुस्कुराहट, प्रेम पूर्ण नेत्र, आरसी की भांति उजले हिय के वे छलहीन बोल और भगवान पर अथाह विश्वास मन में आया। भाभी मारा क्या नहीं जानती कि श्री जी उन पर कितने रुष्ट हैं? मिथिला की मौत ने क्या उन्हें चेतावनी नहीं दी कि किसी दिन उनकी भी यही दशा होगी? फिर भी ये कितनी निश्चिंत हैं भगवान के भरोसे। कहते हैं कि भक्त और भगवान दो नहीं होते, ये अभिन्न होते हैं और इन्हीं भक्त का अनिष्ट करने को राणा जी तुले हैं। मैं भी तो उन्हीं का साथ दिए जा रही हूँ। यदि भाभी मारा मर जाए तो मुझे क्या मिलने वाला है? केवल पाप ही ना। और यदि नहीं मरी तो भगवान का कोप उतरेगा। पिछले जन्म में मैंने न जाने क्या किया कि ना पति की सेवा मिली और ना माँ बनने का सौभाग्य। बरसों मासों में कभी पति के दर्शन होते हैं। यह नारी जन्म व्यर्थ ही चला गया।
न योग सधा और न भोग। अधबीच में अटकी रह गई। भोग, वह तो अब स्वप्न में भी नहीं है, किंतु मेरे भाग्य से घर बैठे गंगा आई है। जोग भक्ति तो भाभी मारा के साथ रहकर साध सकती थी, परंतु मुझ अभागिन ने तो सदा इनका विरोध ही किया। पापों की पोट भारी करने में ही लगी रही। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है उदा। चेत जा, अब भी प्रायश्चित कर ले। मानव जन अलोना बीता जा रहा है, इसे सवार ले। तू लोहा है उदा, इस पारस का स्पर्श होते ही स्वर्ण बन जाएगी। यह कपूर यदि उड़ गया तो तू सदा सड़े खाद सी गंधाती रह जाएगी। यह अवसर मत खो उदा। राणा जी तो मतिहीन है। दाजी राज और बाबूजी हुकुम क्या पागल थे जो इन्हें सारी सुविधाएं प्रदान करके प्रसन्न करने का प्रयत्न करते थे। उस समय राजकार्य भी कैसे ढंग से चलता था, और आज नहीं, दीवान जी की ही अक्ल चरने चली गई है। सारे उमराव रूठे बैठे हैं। क्यों? इनके ओछेपन से। फिर मैं क्यों इनके साथ जुड़ी हुई हूँ? क्यों न भाभी मारा के साथ रहकर काया का कल्याण कर लूँ? अब भी समय है। चेत उदा। अवसर बीतने पर केवल पछतावा शेष रह जाता है। भजन पूरा हुआ और मीरा ने कटोरा होठों से लगाया। तभी उदय कुंवर बाईसा चीख पड़ी, भाभी मारा, रुक जाइए। कई वियो बाईसा? मीरा ने नेत्र खोलकर पूछा। यह विष है भाभी मारा, आप मत आरोगो। उन्होंने समीप जाकर भाभी का हाथ जकड़ लिया। विष? वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप जागते हुए भी सपना देखती हैं क्या? यह तो श्री जी ने जगन्नाथ जी का चरणामृत भेजा है। देखिए ना, अभी तो पंडा जी सामने खड़े हैं। मैं कुछ नहीं जानती भाभी मारा, यह जहर है, आप मत आरोगो। उदय कुंवर बाईसा ने रुधे कंठ से आग्रह किया। यह क्या फरमाती हैं आप? चरणामृत न लूं? कौन जाने कैसे तो आज मेरे लाल जीसा को भगवान और भाभी की याद आई है, और आज ही मैं उनकी भेजी हुई सौगात पाछी फेर दूं। फेरने जैसी हो तो फेरो भी। प्रभु के चरणामृत के लिए तो मीरा का कंठ सदा ही प्यासा रहता है। उदय कुंवर बाईसा की आकुल व्याकुल दृष्टि देखकर वे लाड से उनके चिबुक को छूकर बोली, यदि सचमुच यह विष हो, तब भी अब प्रभु को अर्पित हो जाने के पश्चात चरणामृत बन गया है बाईसा। आप चिंता न करें, प्रभु की लीला अपार है। उनकी सामर्थ्य को कौन पहुँच और आँक सकता है? वे जिसे जीवित रखना चाहें उसे कौन मार सकेगा? मरने और जीने की डोर भगवान के हाथ में है। मनुष्य का इस पर जोर नहीं चलता। आप निश्चिंत रहें। उन्होंने कटोरा होठों से लगाया और पलक झपकते में खाली करके पंडाजी के सामने सरका दिया। कहा, ले पधारी। पंडाजी ने कांपते हाथों से कटोरा उठाया और डगमगाते पदों से चले गए। मीरा ने फिर एक तारा उठाया और हाथ में करताल ले खड़ी हो गई। चंपा, घुंघरू ला, आज तो प्रभु के सम्मुख नाचूंगी मैं। चंपा ने चरणों में घुंघरू बांधे और उन्होंने पद भूमि पर रखा। छन 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 वे एक तारे की झंकार के साथ गाने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे सांवरिया की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। दासियां आँखों में आंसू भरकर निश्वास छोड़ रही थीं और उदय कुंवर बाईसा का आश्चर्य उनके हृदय को मथे जा रहा था। भजन पूरा करके मीरा ने धोख दी। हृदय का उत्साह थमता नहीं था। विक्षिप्त की भांति उन्होंने मूरत को छाती और गालों से लगाकर प्रीत की अनगिन मोहरें लगा दी। उदय कुंवर बाईसा उठकर धीरे धीरे बाहर चली गई। बाईसा हुकुम, बाईसा हुकुम। दासियाँ उदय कुंवर बाईसा के जाते ही रोती हुई एक साथ अपनी स्वामिनी के चरणों में जा पड़ी। यह आपने क्या किया? अब क्या होगा? हम क्या करें?
क्या हो गया बावरी, क्यों रो रही हो तुम सब? उन्होंने उनकी पीठ से सहलाते हुए पूछा। आपने जहर क्यों आरोग लिया? मीरा हंस पड़ी। जहर कब पिया पागल, मैंने तो चरणामृत पिया है। विष पिया होता तो मर न जाती अब तक। उठो, चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास करना सीखो। यह एक प्याला विष क्या कर सकेगा मीरा? प्रहलाद को तो सांपों से डसवाया गया, हाथियों के पांव तले कुचलवाया गया और आग में जलाया गया, पर क्या हुआ? यह जान लो कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। बाईसा हुकुम, अपने मेड़ते चले जाएं। चंपा ने आंसू ढरकाते हुए कहा। क्यों भला? प्रभु मेड़ते में हैं और चित्तौड़ में नहीं बसते। यह सारी धरती और इस पर बसने वाले जीव भगवान के ही निपजाए हुए हैं। तुम भय त्याग दो, भय और भक्ति साथ नहीं रहते। पी लिया? महाराणा विक्रमादित्य ने पूछा। हाँ अन्नदाता, दयाराम पंडा जी ने कहा। क्या बात है पंडा जी, ऐसे क्यों हो रहे हो? कुछ नहीं हुकुम, कुछ तो है। जब कुंवरानी सा आरोगने लगी तो बाईसा हुकुम ने अर्ज कर दिया कि मत आरोगो भाभी मारा, यह तो विष है। यह सुनकर मेरी तो पिंडलियाँ कांपने लगी सरकार कि ड्योढ़ी पर बैठे मीरतिया राठौड़ अभी मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। किंतु कुंवरानी सा तो उनकी बात सुनकर हंस पड़ी। उल्टे बाईसा को समझाने लगी कि आई हुई मौत टलती नहीं और दूर हो तो खींचकर कोई पास ला नहीं सकता, आप चिंता न करें। मेरी आंखों के सामने ही उन्होंने कटोरा होठों से लगाकर खाली कर दिया। ऐसे जानबूझकर कौन प्रत्यक्ष काल को गले लगाता है सरकार? मैं तो देखकर चकित रह गया। गले लगाया सो तो उसके साथ जाना भी पड़ेगा। महाराणा बोले, 2 घड़ी में सुन लेना कि मेरतनी जीसा बड़े घर पहुंच गई हैं। पर जीजा हुकुम को यह क्या सूझी कि उन्होंने कह दिया। अब आज्ञा हो अन्नदाता, जाओ, इस बात की कहीं चर्चा न करना। खातिर जमा रखें सरकार। उसके जाते ही उदय कुंवर बाईसा पधारी। सूखा मुंह, भाल पर पसीने की बूंदें और सास जैसे छाती में समा नहीं रही हों। उन्हें देखकर महाराणा ने अपना मनोरथ पूर्ण माना। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ जीजा हुकुम, काम हो गया ना? उदय कुंवर बाईसा ने अस्वीकृति में माथा हिला दिया। हैं? भाभी मारा जीवित है? उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। हाँ हुकुम, दयाराम पंडा के साथ मैं भी तमाशा देखने गई थी। चरणामृत का नाम सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। प्याले को ठाकुर जी के चरणों में रखकर उन्होंने एक भजन गाया और फिर प्याले को उठाकर होठों से लगा लिया। यह देखकर मुझसे रहा न गया। दौड़कर मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा कि मत आरोगो भाभी मारा, यह जहर है। किंतु वे न मानी, उसे सहज पी लिया। उनके मुख पर दुख या असंतोष की एक रेखा तक नहीं आई। सहज, शांत, प्रसन्न मुख से उन्होंने वह हलाहल पान कर लिया। कटोरा लेकर पंडा जी इधर आए और वे आनंद में मतवाली होकर और पाँव में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। भजन पूरा करके वे भगवान पर बलिहार हो रही थी। फिर मैं इधर चली आई। वे सचमुच भक्त हैं हुकुम, हमें नहीं सताना चाहिए। वे जैसे भी रहना चाहें रहने दीजिए। वाह जीजा हुकुम, वाह, आप भी आ गई ना उस जादूगरनी के जाल में। वैद्य ने अवश्य कुछ चतुराई की है, अभी बुलाता हूँ उसे। प्रहरी, उन्होंने पुकारा। वैद्य जी को बुलवाने के लिए भेजो किसी को। अभिवादन कर पीछे की ओर चलता हुआ प्रहरी कक्ष से बाहर हो गया। क्या बात हो गई? वैद्य जी मुझसे तो झूठ नहीं बोल सकते। वे तो कह रहे थे कि इतना विष हाथी को पिला दिया जाए तो वह भी आधी घड़ी में मर जाएगा। यहाँ तो 2 घड़ी हो गई। आने दो, मालूम हो जाएगा। सारी चतुराई अभी निकाल दूंगा। महाराणा सोच में डूब गए। आज्ञा हो अन्नदाता। वैद्य जी ने उपस्थित होकर अभिवादन किया। तुम तो कहते थे कि इस विष से आधी घड़ी में हाथी मर जाएगा, किंतु यहाँ तो मनुष्य का रोम भी गर्म न हुआ। महाराणा उफन पड़े। यह नहीं हो सकता सरकार, मनुष्य के लिए तो उसकी 2 बूंद ही बहुत हैं। ऐसा लोहे का मनुष्य कौन है? मुझे बताने की कृपा करेंगे अन्नदाता। यह बात मैं किसी प्रकार मान नहीं पा रहा हूँ। वैद्य जी ने आश्चर्य से कहा। चुप रह नीच, हरामखोर।
राणा जी दांत पीसते हुए बोले, मेरा ही दिया हुआ खाता है और मुझसे ही चतुराई करता है। बड़े भाभी मारा को आरोग आया था यह, पर वह तो मज़े से नाच गा रही हैं। भक्तों का रक्षक तो भगवान है अन्नदाता। 4 हाथ वाला जहाँ रक्षा करता है, वहाँ 2 हाथ वालों की क्या चलेगी हुजूर। अन्यथा मनुष्य के लिए तो इस कटोरी में शेष बची ये 2 बूंदें ही पर्याप्त हैं। फिर वही बात, महाराणा गरज उठे, झूठ बोलकर मुझे भ्रमाना चाहता है। ये 2 बूंदें तू ही पी, देखूं तेरी बात में कितनी सच्चाई है। मैं अन्नदाता। वैद्य जी का मुंह पीला पड़ गया। हाँ, तू पी इसको, मुझे ही धोखा देना चाहता है। अरे अन्नदाता, मैंने धोखा नहीं दिया, यह हलाहल है, पीते ही मैं मर जाऊंगा। वैद्य जी गिड़गिड़ाए, मेरे बूढ़े माँ बाप और छोरे छोरी का कौन धनी है, उन्हें कौन रोटी देगा। मेहर मेरे सरकार, मैंने हुजूर से कोई दगा नहीं किया है। वैद्य जी रोने लगे, ये त्रिया चरित्र मुझे नहीं सुहाते, पी इसे। कांपते हाथों से वैद्य जी ने कटोरा उठाया और भीत की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए बोले, मेरे नारायण, तुम्हारे भक्त के अनिष्ट में मैंने सहयोग किया, उसी का दंड हाथों हाथ मिल गया प्रभु। किंतु मैं अनजान था, मुझ पर नहीं, मेरे अनाथ बालकों और बूढ़े माता पिता पर कृपा बनाए रखना स्वामी। उसने कटोरा ऊपर उठाकर मुंह खोला। विष की 2 बूंदें टपक टप टप जीभ पर टपक पड़ी। थोड़ी देर में कटोरा हाथ से छूटा और वह झंझनाता हुआ दूर जा गिरा। वैद्य जी की आंखें चक्कर खाने लगी, मुंह खुल गया और एक हल्का सा चक्कर खाकर वे भूमि पर जा गिरे। 1-2 बार हाथ पैरों ने खींचातानी की, गले से अस्पष्ट आर्तनाद फूटा, गर्दन लुढ़क गई, आंखें फट गई। महाराणा ने पहले तो समझा कि नखरे कर रहा है, किंतु जब गर्दन ढल गई तो उनके मुख से निकला, अरे यह क्या सचमुच मर गया। उन्होंने प्रहरी से वैद्य जी को उठा ले जाने के लिए उनके घर समाचार भेजा।